Hello and welcome in class 5, chapter 4, multiples and factors. Okay, exercise 4b है हमारा और 8th क्वेश्चन और 9th क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि डिविजिबिलिटी वाले तो नंबर्स किस तरह से डिविजिबल आपको चेक करना है नंबर डिविजिबल है या नहीं, बट यहाँ पे क्या है मिसिंग अगर डिजिट है कोई और डिविजिबिलिटी दी हुई है तो आप कैसे उस मिसिंग डिजिट को फाइंड आउट करेंगे। 8th का फर्स्ट है, इसमें आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है 3 से। तो रूल हमें हमेशा याद रखना है जो कि मैंने आपको लर्न करने के लिए बोला था। अगर लर्न नहीं करेंगे तो डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप सारे रूल्स को एकदम अच्छे से लर्न कर लीजिए, इसको समझ लीजिए, उसको माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है। तो 3 से डिविजिबल होने के लिए हमारा ये कंडीशन था कि ये जितने भी डिजिट हैं उनका सम जो है वो 3 से फुल्ली डिविजिबल होना चाहिए, देन that number is also divisible by 3. तो first sum this given digit, तो given digit को sum कीजिए 5 plus 3 plus 3 plus 5 and another suppose x, ठीक है। नहीं पता है x suppose कर लीजिए, नहीं पता आपको। 5 3 8 plus 3 11 11 plus 5 16 16 plus x। स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर बताना है, ठीक है। तो 16 से अगर आप मूव होंगे तो कौन से नंबर पे आप जाएंगे, तो आपका वो नंबर मिलेगा जो कि 3 से फुली डिविजिबल होगा। तो फर्स्ट आप टेबल अगर आप काउंट कीजिए, 3 1 जा 3 3 जा 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 6 जा 18। तो 3 6 जा 18 मिल रहा है और 3 5 जा आपका 15 मिल रहा है। तो 15 तो आपका 16 से लोअर है और 3 6 जा 18 18 क्या है 16 से ग्रेटर है। तो 18 16 से ग्रेटर है और यहाँ पे एडिशन ही हो रहा है, इसलिए हमें ग्रेटर नंबर चाहिए ना 16 से। तो 16 से ग्रेटर नंबर क्या मिल रहा है, फर्स्ट जो आपको ग्रेटेस्ट नंबर मिलेगा 16 से वो, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट डिजिट पे जानी है। वैसे तो बहुत से नंबर हो सकते हैं जो 3 से डिवाइड हो जाए, लेकिन यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट नंबर बताना है 16 के बाद जो आ रहा है और फुल्ली 3 से डिविजिबल है, दैट इज 18। तो 18 हो सकता है 16 प्लस एक्स इज इक्वल टू 18। अगर आप 18 को ले तो 18 माइनस 16 यू गॉट एक्स एस 2। तो आप 18 माइनस 16 इज इक्वल टू 2 पाएंगे। सो एक्स इज इक्वल टू 2 मीन्स यहाँ पे क्या होगा हमारा फिर 2। ओके, अब आप इसको काउंट करिए तो 5 प्लस 3 8 8 प्लस 2 10 10 प्लस 3 13 13 प्लस 5 18 18 इज डिविजिबल बाय 3 इन 6 टाइम्स में, ठीक है। चलिए, तो ये आंसर हो गया इसका 2। नाउ हियर इज द 9th का फर्स्ट ऑफ 11 का डिविजिबल यहाँ पे चेक करना है, दैट इज रूल इज सम ऑफ ऑन इवन प्लेसेस सम ऑफ इवन प्लेसेस माइनस sum of odd places is equal to multiples of 11 और multiples of 0। तो यहाँ पे आप सम करेंगे पहले इवन प्लेसेस का ऑड प्लेसेस का। इवन प्लेसेस पे आपके यहाँ पर x है जहाँ पे मिसिंग डिजिट है, देन आफ्टर 4th प्लेस 2 एंड 6th प्लेस 1, ठीक है। तो ये 3 प्लस x है इवन प्लेसेस का सम, एंड ऑड प्लेसेस का सम 4 प्लस 3 प्लस 7 दैट इज 14। ओके, इसका डिफरेंस अगर आप चेक करेंगे तो 14 माइनस 3 प्लस एक्स, इसका मल्टीपल आना चाहिए या तो 0 या फिर 11 का मल्टीपल। तो यहाँ पर 14 माइनस है, तो यहाँ पे x को आप सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट बताना है, तो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर लेके चलेंगे 0 से। तो वो 0 यहाँ पे प्लेस करके चेक करेंगे कि वो 11 या 0 का मल्टीपल्स है या नहीं। तो यहाँ पे अगर 0 प्लेस करेंगे तो आपको प्लेस करके चेक करना होगा, हो जाएगा ये 3 प्लस 0 14 माइनस 3 इज इक्वल टू 11 11 मिल गया एंड 11 इज डिविजिबल बाय 11। सो द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 11 आफ्टर प्लेसिंग 0 11। तो यहाँ पे 0 अगर प्लेस कर देंगे तो हमारा आंसर सही होगा। तो ये हमने x की जगह पे 0 प्लेस किया था क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर हमारा क्या है 0 है, ठीक है। तो अगर 0 से अगर हम करते हो यहाँ पे नहीं, जैसे सपोज यहाँ 14 की जगह 15 होता तो 15 माइनस 3 हमारा क्या हो जाता 12 हो जाता, एंड 12 प्लस 0 तो 12 ही होता।
तो यहाँ पर हम लोग 1 से चेक करते, फिर उसके बाद 2 से चेक करते, 3 से चेक करते, और इस तरह से इस डिजिट का मिसिंग डिजिट प्लेस पे जो नंबर होगा वो हमें फाइंड आउट हो जाता है। Here is the highest common factor HCF. HCF का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द कॉमन फैक्टर ऑफ 25, 45 के कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। कॉमन फैक्टर्स मतलब कि दोनों के सेम फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स वो सभी नंबर्स होंगे जो कि इन नंबर्स को फुल्ली डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि 25 है, तो 25 का हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो 25 वंस प्लेस पे क्या है? 5 है, सो इट्स डिविजिबल बाय 5। 5 टाइम्स में डिवाइड करेगा एज अ क्वोशंट, देन अगेन 5 डिवाइड बाय 5 एंड रिमाइंडर हियर क्वोशंट इज 1। जब यहाँ पे 1 मिल के जाएगा तो हमारे यहाँ फैक्टराइजेशन एंड हो जाएगा, ठीक है। फिर मूव ऑन नेक्स्ट नंबर 45। 3 से चेक कीजिए, तो यहाँ पे 3 1 जा 3 एंड रिमाइंडर आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 4 1 एज 15, 3 5 जा 15, मतलब 15 3 जा 45, 15 क्वेश्चन मिल गया आपको, एंड 3 5 जा 15, ठीक है। तो हम लोग हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे, ये नहीं कि 5 से कर दिया डिवाइड, फिर उसके बाद 3 से किया, फिर 1 से किया, नहीं, हमेशा हम लोग असेंडिंग ऑर्डर से चलेंगे। सबसे छोटी नंबर्स को पहले चेक करेंगे कि डिवाइड कर रहा है कि नहीं, देन मूव टू द ग्रेटर नंबर। तो यहाँ पे फिर 5 से हम डिवाइड करेंगे एंड 1 हमें क्वोशंट मिल गया एंड हियर एंड। और यहाँ पे 25 का हमारा फैक्टर्स हो गया एज अ 1 एंड 5। तो यहाँ पे हमारे इसके फैक्टर्स हैं कॉमन फैक्टर्स। यहाँ पे तो आपके इसके फैक्टर 1 5 5, मतलब कि 5 ही है फैक्टर्स, और 45 का 1 3 5, मतलब 3, मतलब ये तो 55 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर आपका यहाँ पर आएगा, लेकिन इसके फैक्टर नंबर्स कितने हैं? फैक्टर नंबर्स हैं हमारे इसके 1 और 5, ठीक है, और इसका 1 3 और 5, ठीक है, ये 3 नंबर्स हैं। इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स कितने हो गए? तो कॉमन फैक्टर्स हो गए 1 एंड हियर 5, ओके। सो 1 एंड 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ 25 and 40। ये तो नेक्स्ट 75 एंड 125 की कॉमन फैक्टर ऐसे ही निकालेंगे। यहाँ पर 75 पे फैक्टराइजेशन करने पे 3 25 टाइम्स में डिवाइड करेगा, फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 125 5 से डिवाइड होगा 25, और यहाँ पे 25 and 5 5 जा 5 25, 5 1 जा 5, okay। तो here the common factor, then 75 3 into 5 into 5, 1 also include it whole all number, 125 1 into 5 into 5 into 5। तो यहाँ पे आपके कॉमन फैक्टर 2 5 आपको एज अ कॉमन फैक्टर यहाँ पे मिल रहे हैं, एंड ये राइट एज 5 and 5 and 1 ऑल्सो, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, जैसे 5 into 5, दैट इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 75 and 125। देयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द HCF यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पर आपको HCF बताना है, ठीक है, और HCF हमारा होगा वो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो यहाँ पे 144 का पहले फैक्टराइजेशन करेंगे तीनों नंबर का इंडिविजुअली, प्राइम फैक्टराइजेशन, देन चेक द मल्टीपल्स 190। तो यहाँ पर 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 18 जा 36, यहाँ पे 2 9 जा 18 एंड 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ओके। तो यहाँ पे हमारा हो गया 144 का 180, 2 9 जा 18,
245, 4 जा 8, 2 5 जा 10, 45 टाइम्स में गया. नाउ 3, 15 3 जा 45, 3 अगेन, 3 5 जा 15, and here 5 1 जा 5, 192, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 12 2 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 and 3 1 जा 3. अब ये सभी जो फैक्टर्स होंगे ये हम राइट डाउन कर लेंगे और उसके बाद इसके हम सारे के सारे कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके HCF लिखेंगे. ठीक है, तो HCF हो जाएगा हमारा, आप लोगों ने इंडिविजुअली यहाँ पे लिखना होगा. ठीक है, तो सारे फैक्टर्स को आप पहले लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद जैसे मैंने सर्कल बना किया था वैसे आप सर्कल बना के करेंगे. यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रही हूँ. यहाँ पे देखिए कॉमन फैक्टर क्या क्या है, 2 2 2, तो यहाँ राइट करिए. ओके, नाउ अगेन चेक अनदर नंबर 2 2 2, then write it also 2 into 2, then after another 2, here not 180 में देखिए नहीं है, 3 आ जा रहा है सेकेंड नंबर 2 के बाद. ठीक है, और यहाँ पर 192 में मिल रहा है, लेकिन वो नंबर तीनों में हमें कॉमन होना चाहिए था. लेकिन तो चलिए हम 3 पे मूव होते हैं. तो 3 गॉट हियर 180 एंड 144 में भी 3 मिल रहा है एंड 3 ऑल्सो इन 192. तो हियर राइट इंटू 3. ठीक है, नाउ 5 यहाँ पे तो है नहीं ना 192 में ना 144 में. सो द कॉमन फैक्टर्स आर 2 into 2 into 3. Multiply it, 3 into 2 6, or 6 into 2 12. 12 is the HCF of this. Question number 3 is the finding HCF by division method. तो डिवीजन मेथड से यहाँ पे HCF हमें निकालना है. अब तक हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे. डिवीजन मेथड ही बहुत इजी है, डिवीजन तो आपने पढ़ा ही है. तो 150 एज ए डिवीजन ले लीजिए एंड 230 एज ए डिविडेंड ले लीजिए. कोई ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट सेकंड नंबर को ही आप डिविजन एज ए डिविडेंड लेकर, आपका जो मन करे आप वो ले सकते हैं, बट डिविडेंड हमारा बड़ा होना चाहिए डिविजन से. ठीक है, ऐसा नंबर लीजिए कि जो डिविडेंड हमारा बड़ा हो डिविजन से. ठीक है, एज अ 115 एज ए डिविजन ले लिया. 345 को भी डिविडेंड ले सकते थे, या फिर 230 को डिविजन और 345 को डिविडेंड ले सकते थे. ठीक है, बट रूल क्या है वो सेम होना चाहिए. रूल मैं आगे बता रही हूँ. 115 से जैसे डिवाइड किया, जैसे हम लोग डिवीज़न में करते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्वोशिएंट हमें मिलेगा, और यहाँ पर जैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करते हैं उतना करेंगे वन टाइम. तो वन टाइम हम लोग ऐसे करेंगे. 115 है, यहाँ 230 है. ठीक है, यहाँ 11 जस्ट टेक 11 फॉर डिवाइडिंग एंड 23. ठीक है, 23 हमारा 11 से ग्रेटर देन है. 11 23 को मैक्सिमम 2 टाइम्स में ले जा सकता है. 11 2 जा 22. सो 115 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. तो 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 प्लस 1 3 एंड 2 1 जा 2, 230 मिल गया. फर्स्ट टाइम नहीं मिल गया 230, ये तो बहुत अच्छा हो गया. चलो यहाँ पे 0 मिल गया हमें. जब यहाँ पे 0 हो गया रिमाइंडर, तो 115 हमारा हो गया HCF ऑफ 115 इन 230 जो हमारा कोई नंबर था, इसका HCF हमारा मिल गया 150. ठीक है, यानी कि जो हमारा डिवीज़र है लास्ट में, यानी जब ये नंबर कंप्लीट होगा, नंबर आप डिवाइड करके जब कंप्लीट करेंगे तो लास्ट में जो डिवीज़र बचता है वो हमारा हो जाता है HCF. ठीक है, तो 115 हमारा हो गया HCF. ठीक है, अभी 115 एज HCF है तो इसको हम लोग लेंगे एज अ डिवीज़र. अब ये हमारा बन जाएगा डिवीज़र अगेन ऑफ 345. तो 345 का ये हमारा डिवीज़र बन गया 115. ठीक है, तो 115 को यहाँ पे 115 से डिवाइड किए यहाँ पर, तो यहाँ पे 2 टाइम्स में तो 230 आएगा जो हमें पहले से पता है, बट यहाँ पे 34 है. 3 टाइम्स भी आई थिंक जा सकता है. तो चेक कीजिए 11 3 जा 33 होता है क्योंकि, तो 5 3 जा 15, 3 1 जा 3 प्लस 1 4 एंड 3 1 जा 3, 345 0. सो HCF इज yes, absolutely HCF of these whole 3 number is also 115. तो 115 हमारा लास्ट HCF आंसर हुआ. ठीक है, अगर यहाँ पे हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिलता
कोई नंबर यहाँ पे सपोज 1 और 2 हमें मिल जाता, तो हमारा वो नंबर डिविज़र बन जाता और 115 यहाँ से यहाँ पर डिविडेंड बन जाता, और फिर हम उस नंबर को अगेन डिवाइड करते एंड लास्ट में अगर 0 मिल जाता तो हमारा ये जो नंबर है डिविज़र का वो हमारा HCF हो जाता। जैसे यहाँ पे अगर सपोज 2 मिल जाता हमें एज अ रिमाइंडर, ठीक है, तो ये जो 2 हमारा रिमाइंडर है वो हमारा बन जाता डिविज़र और 150 हो जाता डिविडेंड, और फिर डिवाइड करने के बाद 0 आ जाता, तो HCF हमारा मिल जाता 2, और फिर वो HCF जो 2 होता वो नेक्स्ट 3 नंबर के लिए डिविज़र बन जाता। ठीक है, ऐसे ही सपोज यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है पेज नंबर 57 पे, फाइंड द HCF ऑफ 136, 170 एंड 255। तो यहाँ पे HCF निकाला है पहले 136, 170 के, जैसे मैंने पहले फर्स्ट 2 नंबर्स को लिया था एज अ डिविज़र एंड डिविडेंड, तो यहाँ पे 136 डिविज़र लिया, 170 एज अ डिविडेंड। 1 टाइम्स में जब ये ले गया है तो फाउंड 34। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम 1 टाइम्स में जा सकता था डिवाइड करने पर, एंड रिमाइंडर गॉट 34। तो रिमाइंडर जब 34 हुआ तो ये हमारा रिमाइंडर बढ़ गया। रिमाइंडर 0 अगर नहीं आया है, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग यही प्रोसेस स्टार्ट रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कंटिन्यू रखना है वही प्रोसेस जब तक 0 ना आए। तो 136 हमारा बन गया यहाँ पे डिविडेंड, जो मैंने अभी आपको बताया। तो 136 जब डिविडेंड बन गया, देन वी गॉट 0 एज अ रिमाइंडर। तो जब 0 रिमाइंडर मिल गया तो 34 हमारा बन गया HCF। 34 हमारा HCF मिल गया। अब ये 34, क्योंकि अभी हमारा थर्ड नंबर भी बचा हुआ है, तो ये 34 हमारा काम करेगा एज अ डिविज़र फॉर 255 डिविडेंड। ठीक है, तो 255 जो कि डिविडेंड था हमारा, तो यहाँ पर बन गया डिविडेंड, एंड 34 जो HCF था वो बन गया डिविज़र। और फिर देखिए रिमाइंडर 17 हुआ, 17 फिर हमारा हो गया डिविज़र, एंड 34 जो कि हमारा डिविज़र था वो बन गया डिविडेंड। ठीक है, तो ये अपने प्लेसेस को कन्वर्ट कर देंगे फॉर व्हाट, फॉर गिविंग रिमाइंडर 0, एंड देन एट लास्ट इफ़ यू फाउंड 0, ठीक है, तो फिर जो डिविज़र होगा लास्ट में जो डिविज़र मिला, जैसे 17 मिला हमें लास्ट का डिविज़र, तो वही हमारा HCF होगा। ओके।